राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव की तारीख बदल दी गई है। 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर हरियाणा के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने बदल दी है। 90 सीटों पर चुनाव 1 अक्टूबर की जगह अब 5 अक्टूबर को होंगे। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के भी नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित करने का ऐलान किया है। पहले दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आने वाले थे। चुनाव आयोग ने कहा कि राजस्थान की ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमसे तारीख बदलने की मांग की थी। उनका कहना था कि कई पीढ़ियों से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कई परिवार गुरु जम्बेश्वर की याद में बीकानेर जिले में असोज माह की अमावस के दौरान पैतृक गांव मुकाम में सालाना उत्सव में भाग लेते हैं। इस साल यह उत्सव 2 अक्टूबर को पड़ रहा है। इसके चलते सिरसा, फतेहाबाद, हिसार के हजारों बिश्नोई परिवार मतदान के दिन राजस्थान की यात्रा करेंगे, जिससे वे 1 अक्टूबर को वोट नहीं डाल पाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस की 18 टिकट फाइनल। सिंगल नाम पैनल में हुड्डा समेत 12 विधायक, 2019 में हार चुके 4 नेता, एक नया चेहरा शामिल। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दावेदारों की मारामारी के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव की 90 टिकटों में से 18 टिकटें फाइनल कर दी हैं। इनमें 9 सीटिंग विधायक हैं। पार्टी ने जिन 14 सीटों पर सिंगल नाम का पैनल बनाया था, उनमें से 13 पर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया है। उन्होंने 2019 का चुनाव भी लड़ा था। एक सीट पर एक नए चेहरे का नाम है। तो 12 विधायकों की बात करते हैं। 1 नंबर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गढ़ी सांपला कलोई। दूसरा मोहम्मद इलियास पुन्हाना, आफ्ताब अहमद नू और रघुवीर काद्यान बेरी। भारत भूषण बन्ना रोहतक, गीता बुक्कल झज्जर, राव दान सिंह महेंद्रगढ़, चिरंजीव राव रेवाड़ी, इंदुराज बालू बड़ौदा और कुलदीप वत्स बादली, शैली चौधरी नारायणगढ़ और नीरज शर्मा फरीदाबाद। ये 12 नाम हैं जो पार्टी में आए हैं। इसके बाद मुल्तान की सीट पर वरुण चौधरी विधायक थे। उनके सांसद बनने के बाद उनकी पत्नी पूजा चौधरी को टिकट मिलने की संभावना। वही पंचकुला से पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट मिलना फाइनल है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। इनेलो बसपा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। रानिया से अभय चौटाला के छोटे बेटे को टिकट, बहादुरगढ़ से नभय राठी की पत्नी उम्मीदवार। हरियाणा में इनेलो बसपा गठबंधन ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की घोषणा कर दी है। इनेलो की तरफ से जारी लिस्ट में 7 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नाम शीला राठी का है। वह इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की पत्नी है। कुछ महीने पहले नफे सिंह राठी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के छोटे बेटे अर्जुन को रानिया का से उम्मीदवार बनाया गया। कलायत से रामपाल माजरा को टिकट दिया गया है। माजरा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। वह यहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं। लाडवा से शेर सिंह बडश्यामी को और इसके साथ नारनौल से उदय सिंह लोहान, बहादुरगढ़ से शीला रानी, अथीन से तैयब हुसैन भीमशिखा और कालावाली से मास्टर गुरतेज सिंह सुखचैन को टिकट दी गई है। तो दोस्तों ये थी खबरें। अब चलते हैं अगली खबर की। इन सब के साथ साथ बीजेपी के 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज संभव है। दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है। सीएम नायब सैनी लाडवा करनाल से शर्मा की चर्चा है। हरियाणा में 90 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने भी अपने 20 नाम शामिल हो सकते हैं, जिनमें पार्टी के बड़े दिग्गज चेहरे शामिल हैं। गुरुवार रात को भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में 55 नामों पर सहमति बन गई थी। आज इन्हीं में से कुछ नामों पर दोबारा चर्चा होगी, जिसके बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके लिए सीएम नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी दिल्ली में केंद्रीय नेताओं की मीटिंग करेंगे। बाकी बची 35 सीटों के लिए कल फिर केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होने वाली है। वहीं सीएम नायब सैनी के लिए अभी सेफ सीट नहीं मिली है। केंद्रीय चुनाव समिति
की मीटिंग में भी इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। हरियाणा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौदी सीएम के लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर दावा कर चुके हैं। वही मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद करनाल से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी खबर। अब चलते हैं अगली खबर। भाजपा की जींद रैली, 2 बीजेपी विधायक पार्टी में शामिल। विनोद शर्मा की पत्नी भी बीजेपी में आई। रेप केस में फंसे एमएलए की नो एंट्री। हरियाणा चुनाव के बीच जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जजपा से बागी हुए विधायक जोगीराम सिहाग और रामकुमार गौतम ने जींद रैली में भाजपा ज्वाइन कर ली। सीएम नायब सैनी ने उनका पार्टी में स्वागत किया। इनके अलावा अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। वह हरियाणा जन चेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा की पत्नी। उन्हें कालका और इंद्री से भी टिकट मिल सकती है। इंद्री में विनोद शर्मा परिवार की शुगर मिल है। राज्य मंत्री असीम गोयल की जगह अंबाला से टिकट मिलने की चर्चा है। शक्ति रानी शर्मा और असीम गोयल के बीच सियासी संबंध अच्छे नहीं हैं। वहीं कुछ दिन पहले रेप केस में फंसे जेजेपी विधायक रामनिवास अमित शाह का हरियाणा दौरा रद्द। बीजेपी पोस्टर से चेहरा गायब। खट्टर बीजेपी विधायकों को ज्वाइन कराने पर अड़े। गृह मंत्री इससे खुश नहीं। विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा रद्द हो गया है। आज उन्हें जींद में जन आशीर्वाद रैली में आना था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह का दौरा होने की वजह जननायक जनता पार्टी के विधायकों की ज्वाइनिंग है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इनको लेकर अड़े हुए हैं। वहीं अमित शाह चुनाव के बीच बाहरी नेताओं की पार्टी में एंट्री नहीं चाहते। दूसरी तरफ अमित शाह पिछले दिनों पंचकूला में भाजपा पदाधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में साफ कह चुके हैं कि अब भाजपा में कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि भाजपा अपने बूते पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। ऐसे में अमित शाह खट्टर के दबाव और जेजेपी विधायकों की पार्टी में एंट्री से खुश नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि शाह के दौरा कैंसिल करते ही भाजपा की इस जींद रैली के पोस्टरों से उनका चेहरा भी गायब कर दिया गया। यह पोस्टर भाजपा ने अपने सोशल मीडिया पर भी जारी किया। भाजपा में आखिर बड़ी एंट्री 19 जून को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल की पुत्र किरण चौधरी और उसकी बेटी श्रुति चौधरी की हुई थी। हाल ही में किरण चौधरी भाजपा में। तो दोस्तों अब बात करते हैं बंगाल के 2 अस्पतालों में फिर यौन शोषण। बंगाल से एक खबर पहले भी आई थी, एक डॉक्टर के साथ यौन शोषण और उसकी हत्या का मामला। तो अब फिर वहीं से ये खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के आरजी-कर मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप की घटना के बाद 23 दिन बाद 2 अस्पतालों में छेड़छाड़ की 2 घटनाएं सामने आई हैं। पहला मामला भीरपुर के सरकारी अस्पताल का, जहां एक मरीज ने सलाइन ड्रिप लगा रही नर्स को गलत तरीके से छुआ। पुलिस शिकायत के बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। उधर बाड़वा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन कराने गई नाबालिग से लैब टेक्नीशियन ने छेड़छाड़ की। नाबालिग के परिवार ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया। एक और घटना मध्यम ग्राम में हुई। यहाँ नाबालिग से रेप के आरोपी को बचाने वाले टीएमसी नेता के घर पर लोगों ने तोड़फोड़ कर दी है। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य